दुनिया उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो सचमुच हवा से बातें करता था। पर क्या ये बात पता है कि मिल्खा सिंह असल में पैदाइशी तेज धावक नहीं थे? तो फिर उनकी इस कमाल की रफ्तार का असली राज क्या था? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल ना अक्सर पूछा जाता है। क्या वो बस कुदरती तौर पर तेज थे? नहीं, हमारे सोर्स के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में सरदार मिल्खा सिंह रेस में तेज नहीं थे, वो बस भागते तेज थे। तो फिर उनकी कामयाबी की वजह क्या थी? जवाब उनकी टांगों में नहीं, उनके दिमाग में था। उनकी कामयाबी का असली कारण ये था कि उनके पास हर बार, हर एक रेस के लिए कोई न कोई एक साफ और बड़ा ही जबरदस्त लक्ष्य होता था। यही फोकस उनकी असली ताकत थी। तो चलिए उनके सफर के पहले और सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। एक, लक्ष्य की ताकत। मिल्खा सिंह की हर एक जीत किसी बड़े सपने से नहीं, बल्कि एक छोटे, बिल्कुल साफ और तुरंत हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य से शुरू हुई। पता है, उनकी पहली दौड़ जीतने की वजह कोई महान लक्ष्य नहीं था, बल्कि सिर्फ एक गिलास दूध था। हाँ, सच में, कोच ने कहा था कि जो जीतेगा उससे थका देने वाली ड्रिल से छुट्टी मिलेगी और डाइट में एक बड़ा गिलास दूध मिलेगा। दौड़ते दौड़ते जब वो दर्द से लगभग हारी मान चुके थे, तभी उनके दोस्त की आवाज गूंजी, ओए भागो, ए दूध मिलेगा। और बस दिमाग में दूध का वो गिलास इतना साफ हो गया कि बाकी सब कुछ धुंधला पड़ गया और वो जीत गए। एक गिलास दूध ने तो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब लक्ष्य और बड़ा हो गया। अब उनके दिमाग पर इंडिया की वो नीली जैकेट पहनने का जुनून सवार था। सोचिए, इस एक जैकेट के लिए उन्होंने बेइज्जती सही, मार खाई और यहाँ तक कि घाव के बावजूद दौड़ने का फैसला किया। लक्ष्य इतना साफ था कि कोई भी दर्द, कोई भी रुकावट उन्हें रोक ही नहीं सकी। और फिर आया वो लक्ष्य जिसने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक हार के बाद उनके कोच ने उन्हें सिर्फ एक नंबर दिया। कागज के एक टुकड़े पर लिखा था 45.9। बस यही। ये 45.9 सेकंड का लक्ष्य उनके दिमाग में ऐसा छपा कि उन्हें इसके सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। और ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। जीवन की असली त्रासदी ये नहीं है कि कोई अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। त्रासदी तो ये है कि शायद उसने कभी कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं। मिल्खा सिंह हर बार जीते क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा शीशे की तरह साफ था। अब देखिए, एक साफ लक्ष्य होना पहली सीढ़ी है, लेकिन उस पर टिके रहना वो है असली चुनौती। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सबक, अपने भटकावों, अपने डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना। और मिल्खा सिंह के लिए ये सबक ऑस्ट्रेलिया में मिली एक हार से शुरू हुआ। वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ का माहौल देखा, पार्टियों में गए और संगीत और मौज मस्ती में आप कह सकते हैं खो गए। नतीजा क्या हुआ? वो प्री क्वालिफाइंग रेस में ही हार गए। उस दिन उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चला, डिस्ट्रैक्शन। मिल्खा सिंह की इस हार से ना एक गहरा सच सामने आता है। डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन का रिश्ता हमेशा उल्टा होता है। जब लक्ष्य 45.9 की तरह मजबूत और साफ हो तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन जब दिशा ही कमजोर हो तो हर छोटी बड़ी चीज एक भटकाव बन जाती है। मिल्खा सिंह का ये अनुभव आज की दुनिया में भी उतना ही सच है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब आज के डिस्ट्रैक्शंस हैं और इनका तोड़ भी है। सोशल मीडिया के लिए नियम बनाएं, डू नॉट डिस्टर्ब और एयरप्लेन मोड का अनुशासन लाएं और सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने काम पर लगाएं, फोन पर नहीं। इस हार के बाद मिल्खा सिंह बिल्कुल बदल गए। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें ना कहना सीख लिया। चाहे वो स्विमिंग पूल पर एक महिला की मुस्कुराहट हो या पाकिस्तान में विरोधी कोच की धमकी, उन्होंने किसी भी चीज को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। उनका जवाब साफ था, दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो लक्ष्य तय हो गया, डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पा लिया, लेकिन चैंपियन बनने के लिए एक और चीज जरूरी थी। और यही है हमारा तीसरा सबक, अपने स्टैंडर्ड को, मतलब अपने स्तर को लगातार ऊंचा उठाना। पहले मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे कि अपनी पसीने से भीगी बनियान निचोड़कर एक मग भर देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि वो एक बाल्टी भरने लगे। देखिए, उनका लक्ष्य खुद को साबित करना नहीं था, बल्कि लगातार सुधार करना था। ब्रूस ली का ये कहना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। मिल्खा सिंह की सफलता का राज हजारों अलग अलग चीजें करने में नहीं था, बल्कि एक ही लक्ष्य के लिए हजारों बार बिना थके प्रयास करने में था।
उनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती थी कि दौड़ते दौड़ते उनके मुंह से खून आ जाता था, वो जमीन पर गिर पड़ते थे। लेकिन जब कोच उन्हें वो 45.9 वाला कागज वापस मांगने की चुनौती देते तो वो फिर से उठ खड़े होते थे। पर मिल्खा सिंह ने ये सब अकेले नहीं किया। उनकी कहानी का एक और बहुत अहम किरदार है जो हमें हमारे आखिरी सबक तक लाता है, एक गुरु का महत्व। जरा सोचिए, जिस कोच ने उन्हें 45.9 का लक्ष्य दिया था, वो सिर्फ एक ट्रेनर नहीं थे, वो अंत तक उनके गाइड, उनके मेंटोर बने रहे। मिल्खा सिंह का अपने गुरु पर ये जो अटूट विश्वास था, वो उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। मिल्खा सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने 80 में से 77 रेस जीती, लेकिन इसका सारा क्रेडिट वो अपने कोच और इंडियन आर्मी को देते हैं। यही तो एक सच्चे चैंपियन की निशानी है, जो अपने गुरु के योगदान को कभी नहीं भूलता। तो संक्षेप में कहें तो ये है एक चैंपियन का फ्रेमवर्क, एक ऐसा लक्ष्य जो जुनून बन जाए, डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर खत्म करना, खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश और एक गुरु का मार्गदर्शन। और अब ये पूरी कहानी एक सीधे से सवाल पर आकर खत्म होती है। मिल्खा सिंह ने अपना 45.9 पा लिया था, हर किसी का अपना एक 45.9 होता है। सवाल ये है कि वो एक लक्ष्य क्या है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। इसका जवाब ढूंढना ही शायद जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ है।